अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, बखैरियत होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से तैयारी हो रहा होगा। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि आप जो है उर्दू में दरख्वास्त लिख के बताइए किस तरह से लिखा जाएगा, लिखना सिखाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए उर्दू में दरख्वास्त, कि आप उर्दू में दरख्वास्त कैसे लिखिएगा। क्या आपको उर्दू में दरख्वास्त लिखना आता है? क्या आप इससे पहले उर्दू में दरख्वास्त लिखे थे या फिर लिख चुके हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हाँ या फिर नहीं है, कोई सा भी जवाब है, अगर नहीं है तो आप सीखिए। तो उर्दू में दरख्वास्त कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाएगा? आपसे एग्ज़ामिनर सवाल ये कर सकता है कि अपने हेडमास्टर को अपने या स्कूल के हेडमास्टर को अपने स्कूल के हेडमास्टर को 3 दिन की छुट्टी के लिए एक दरख्वास्त लिखें। क्या बोल सकता है? 3 दिन की छुट्टी के लिए एक दरख्वास्त लिखें। एक दरख्वास्त लिखें। ये एग्ज़ामिनर आपसे सवाल कर सकता है कि आप अपने स्कूल के हेडमास्टर को 3 दिन की छुट्टी के लिए एक दरख्वास्त लिखें। आप किस तरह से लिखोगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है, चिंता करने वाली बात है ही नहीं। आप चिंता को एकदम से छोड़ दो, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कि आप किस तरह से दरख्वास्त उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, अगर आपका कॉपी है, कॉपी का अगर ये लाइनिंग है, मतलब जिसको आप चौथाई कहते हैं, तो वहाँ से आपको लिखना है अलजवाब नंबर दे करके यहाँ पे आप लिखिएगा बीच में अलजवाब नंबर। क्या लिखना है? अलजवाब नंबर। जो भी रहेगा आप ना दे दीजिए और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसके नीचे में यहाँ से लिखना है बखिदमत जनाब। क्या लिखेंगे? बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब। ये हेडमास्टर है तो हेडमास्टर देंगे, अगर प्रिंसिपल देते तो प्रिंसिपल देते। बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, ठीक है? यहाँ तक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या लिखेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना है स्कूल का नाम। स्कूल है तो स्कूल का नाम, कॉलेज में रहते हैं तो कॉलेज का नाम। स्कूल का नाम लिखिए, उसके बाद या फिर कॉलेज का नाम लिखिए। दोनों आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप स्कूल के छात्र हैं, स्कूल के आप तालिबे इल्म हैं, तो आप स्कूल का नाम लिखिए। अगर आप कॉलेज के तालिबे इल्म हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉलेज का नाम, आप अपना कॉलेज का नाम लिखिए। ओके। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ से मेन बात आती है। आप यहाँ पे लिखिएगा जनाब आली। क्या लिखिएगा? जनाब आली। देखिए जनाब आली। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 3 दिन की छुट्टी लेना है ना, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखिए। इसके जस्ट नीचे से जहाँ पे आली खत्म हो रहा है, उसी के जस्ट नीचे से आपको लिखना है गुजारिश ये करना है, गुजारिश ये है कि मैं, यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए, यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए। गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल का, आपके स्कूल या कॉलेज का, आपके स्कूल या कॉलेज का, आपके स्कूल या कॉलेज का एक तालिबे इल्म हूँ। एक क्या हूँ? तालिबे इल्म हूँ। अब यहाँ फिर यहाँ नीचे आ जाइएगा, एक तालिबे इल्म हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या लिखना है आपको? जनाब आली के नीचे जस्ट नीचे आपको लिखना है गुजारिश ये है कि मैं, यहाँ पे अपना नाम दे दीजिएगा। अपना नाम दीजिए तब भी ठीक है, नहीं दीजिएगा तब भी ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप नाम नहीं दीजिएगा तो आपका नंबर कट देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो गुजारिश ये करना है कि मैं, आपका नाम यहाँ पे देना है कि आपके स्कूल या कॉलेज का एक तालिबे इल्म हो। मुझे जो है 3 दिन की छुट्टी लेना है। इसके इसके सिलसिले में आप जहन में बात रखिएगा कि मुझे 3 दिन के लिए, मुझे 3 दिन के लिए अपने
मामू के लड़के की शादी में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल या कॉलेज का एक तालिब इल्म हूँ, मुझे 3 दिन के लिए अपने मामू के लड़के की शादी में जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं 3 दिन आप यहाँ पे डेट भी दे सकते हैं, तारीख भी दे सकते हैं, 3 दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊँगा, स्कूल नहीं आ सकूँगा या आ पाऊँगा, दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, यहाँ हो गया नहीं आ सकूँगा। अब यहाँ पे लिखेंगे जनाब आली से ये दरख्वास्त है, ये दरख्वास्त है कि आप मुझे 3 दिन की छुट्टी अता करें। इससे मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, आपका शुक्रगुजार रहूँगा। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। सबसे पहला क्या लिखना है आपको? बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, स्कूल का नाम देना है। अब उसके बाद लिखना है जनाब आली, गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल का या कॉलेज का तालिब इल्म हूँ, मुझे 3 दिन के लिए अपनी मामू के लड़के की शादी में जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं 3 दिन तक आपके स्कूल में मैं स्कूल नहीं आ सकूँगा या स्कूल में गैर हाजिर रहूँगा। जिस जनाब आली से ये दरख्वास्त है या मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुझे आप 3 दिन की छुट्टी अता करें, इससे मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। अब यहाँ पे लिखना है आपको एकदम ठीक बीच में अल आरिज़, क्या लिखना है? अल आरिज़। यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए, यहाँ पे अपना क्लास दे दीजिए, और भी कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, रोल नंबर है तो रोल नंबर लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से उर्दू में दरख्वास्त लिखा जाता है। तो कैसा लगा आज का क्लास? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अच्छा लगा होगा और आप लोग सीख भी गए होंगे, और इंशाअल्लाह आप जो है 5 नंबर एग्ज़ाम में लेके आके ही रहेंगे दरख्वास्त में। ओके, और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट करें किस पे आपको वीडियो चाहिए, क्या क्या सीखना है उर्दू में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों,